तो दोस्तों अमर राजा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर कुछ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 5 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा क्रोस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,272 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 2,907 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,060 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल से साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 5-5.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बेसिकली आपको भी पता है कि बैटरी सेक्टर है, तो बैटरी सेक्टर में क्या होता है आपको साल से साल ज़्यादा जज करना चाहिए। तो साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है 3,060 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,120 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले जब एक्साइड के नंबर आए थे, एक्साइड बैटरी के जो नंबर आए थे, तो वहाँ पर भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको साल दर साल 4% बढ़ता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पर भी देखें तो लगभग 5.5% के आसपास की तेजी। तो आप कह सकते हैं एक्साइड के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू आपको थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,009 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,631 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,873 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि रेवेन्यू 5% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो लगभग 10% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 298 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 229 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 161 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। 32% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ फायदे हुए थे। 111 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, इसकी वजह से उतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी के पिछले क्वार्टर में जो नंबर आए थे वो थोड़े कमजोरी थे। कंपनी शो कितना किया 161 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 210 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और भी याद दिला दूँ, एक साइड के जो नंबर आए थे तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट लगभग 11% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला था, लेकिन यहाँ देखें तो लगभग 32% के आसपास गिरा है। तो एक साइड से बेहतर रेवेन्यू है, लेकिन एक साइड से बहुत ही कमज़ोर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस, लेकिन उससे पहले कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन आपको 7.87 के आसपास था। जी हाँ, पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 9.10 था एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 5.26 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का मार्जिन देखें तो आपको गिरते हुए देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 16.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 12.5 रुपये, अभी देखें तो 8.83 आपको देखने को मिला। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला जो कि 1,093 रुपये के आसपास है, उस पर करंट पी निकालते हैं तो आपको 21 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर आप मतलब थोड़े मिक्स या थोड़े कमजोरी कहेंगे आप, क्योंकि रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला जो कि अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छी बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस हाई है, कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल 32-33% गिरते हुए देखने को मिला है, मार्जिन के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।